फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑलमोस्ट 250 प्लस क्वेश्चन हमने देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं और इसमें भी लगभग हम 250 टू 300 अराउंड हम क्वेश्चन देखेंगे। और साइको की मैं सिर्फ 3 वीडियो ही मैं आपके लिए बनाऊंगा। एक हो चुकी है और सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके बाद थर्ड आपकी वीडियो आएगी। तो इन 3 वीडियो के अंदर आपका सारा का सारा साइको का जो टॉपिक का जो कंटेंट है, चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी हो या पेडागोजी, वो दोनों ही इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा मटेरियल दूँ और इन तीनों वीडियो के अंदर सारा का सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसकी श्योरिटी है। और एक चीज़ और कि लास्ट वीडियो को लगभग मेरे 200 व्यूज़ मुझे मिले हैं लास्ट वीडियो के अंदर। तो कम से कम साथ में आप वीडियोस को लाइक भी कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अपनी नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर। नेक्स्ट, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप उसके अभिभावकों से बात करें, मीन्स उसके पेरेंट्स से या गार्डियन से। नेक्स्ट, शिक्षण का सत्तावादी ऑथोराइटेरियन लेवल स्तर है शिक्षक केंद्रिक, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी भी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रेरित प्रतिक्रिया करती है। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये दूसरी जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया। 259 का क्वेश्चन का हम आगे देखते हैं। 259 का है ये वाला, तो उसका आंसर तो वही था 259 का कि शिक्षण का सत्तावादी ऑथोराइटेरियन लेवल स्तर है शिक्षित केंद्रित। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 244, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका है। नेक्स्ट, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यता और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 260, चरित्र यानी कैरेक्टर का विकास होता है उपयुक्त सभी के द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा और नैतिकता के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर। नेक्स्ट, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे केवल प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। नेक्स्ट, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को एसिलेट कर सकता है या संवर्धित कर सकता है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। नेक्स्ट, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। नेक्स्ट, जब पूर्व का अधिगम नहीं स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये डैश कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत रूप से। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके, या विद्यार्थी डैश के रूप में अभिप्रेरित है आंतरिक। नेक्स्ट, व्यवहार का कारण पक्ष डैश में आता है सीखने के संज्ञात्मक क्षेत्र में। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है जिससे समूह चर्चा, समूह परियोजन, ग्रुप प्रोजेक्ट या रोल प्ले आदि सीखने के आयाम को उजागर करता है। ऑप्शन आंसर सही है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। नेक्स्ट, शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है समाजीकरण के लिए। नेक्स्ट, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक, आंसर है सार्थक शारीरिक हाव भाव जेस्चर को भी समावेशित करता है। नेक्स्ट, मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। ऑप्शन ए, शैक्षिक टेलीविज़न। विद्यार्थी के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। नेक्स्ट, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मूर्तवाचक
अवधारणा का उदाहरण नहीं है योग्यता। नेक्स्ट, पढ़ने की तकनीक, ये एक बार दोबारा देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? बाकी कुर्सी, बल और गति, ये सारे के सारे हैं, जबकि योग्यता इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, पढ़ने की तकनीक, पढ़ने की वह तकनीकी जिसका प्रयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है स्कैनिंग। नेक्स्ट, हम सभी आवश्यकतानुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की ये आवश्यकता जिसे उसका सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है शारीरिक। नेक्स्ट, कक्षा में किसी वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण का उदाहरण है? सुनील, तुमने सही कहा। कौन पूर्ण का उदाहरण है? सुनील, तुमने सही कहा, तो ये सही है। नेक्स्ट, बच्चों में अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। नेक्स्ट, संवेग क्या है? उत्तेजना या भागों में परिवर्तन। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? जिज्ञासा। नेक्स्ट, यदि कोई छात्र सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा? चिंतन व कल्पना शक्ति, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन के आधार पर। नेक्स्ट, प्रयास व त्रुटि, ट्रायल एंड एरर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लक्ष्य। नेक्स्ट, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए नियमित। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से बच्चों को अपना ज्ञान निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? रचनावाद। नेक्स्ट, आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता? सीखने की क्षमता पर। नेक्स्ट, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसका सामाजिक आर्थिक स्तर हो। नेक्स्ट, सीखने डैश आंकलन और अनुदेशन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है अंतर। नेक्स्ट, आंतरिक रूप से इंटरनेशनली अभिप्रेरित विद्यार्थी ए कब बाह्य रूप से इसका आंसर क्या? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य को करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट, अधिकर्मता का स्व नियमन का क्या अर्थ है? अपने सीखने के स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। नेक्स्ट, मैडम चाय खाती है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। नेक्स्ट, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसका फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। इसको दोबारा से देख लें क्वेश्चन को। उसने बोला कि मैडम चाय खाती है, तो ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये गलत है। नेक्स्ट, तो ये कई बार पूछा भी गया तो उसको ध्यान रखना कि वाक्य विन्यास के हिसाब से तो ये क्वेश्चन सही है लेकिन अर्थ विज्ञान के हिसाब से गलत है। नेक्स्ट, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसका फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए अच्छा उसके दादाजी आए हैं। नेक्स्ट, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विकासात्मक अवस्था। नेक्स्ट, एक अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? अपनी संज्ञात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। नेक्स्ट, डैश अतिरिक्त निम्नलिखित सीखने के रूप में आंकलन को बढ़ा देते हैं जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार प्रशिक्षण लेना। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट, संस्कृति का भाषिक तथा भाषिक रूप से विविध पूर्ण कक्षा में ये निश्चित रूप करने पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं एक शिक्षक को करना चाहिए। अक्षमता स्थापित करने से पहले विद्यार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है शिक्षक की शिक्षण शैली से। नेक्स्ट, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं से उभारना जो संपूर्ण अधिगम पर आमंत्रित हो सकती है। नेक्स्ट, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा
किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट, डैश के अतिरिक्त तथ्य संकेत करते हैं कि सामाजिक रूप से समायोजित हैं। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि का शिक्षार्थियों के दर्शन की लगातार वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, शिक्षिका को एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस के समान मात्रा में भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न इलाकों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उन गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका बच्चों को डैश की कठिनाई है विकेंद्रीकरण की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है? अधिगम, कशेड़ी क्रम। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं? प्रेरक। व्यवहार में आने वाला परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना। नेक्स्ट, मसैलों के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश के प्रयोग करके किया गया था। कुत्ते। सीखने के वृक्क सीखने की प्रकृति के सूचक हैं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तित्व। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमता की अधिक क्षमता प्रदान करता है? सृजनशीलता। बाद। निम्नलिखित में से मनन करने की कौन सी विधि है? ए और बी दोनों। मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। बहुश्रेणी शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीक तथा परिवर्तनीय जलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से इससे संबंधित है। निवेदित अनुदेशन से। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वह भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। नेक्स्ट, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पाठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों को बात समझाने की शैली विकसित करने में सफलता प्राप्त कर रही है। नेक्स्ट, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा सही भाषा गति भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं? विकासात्मक। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंच कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। बाकी सारे सही हैं। संसार के श्रेष्ठ कलाकारों की निष्पत्ति से संबंधित साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने का प्रयास करने के लिए कहना। अपने रंगमंच के कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध स्थापित करना और रंगमंच शैलियों को अधिक समय तक जनसेवा प्रफुल्लित होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? अध्यापक द्वारा बच्चों को स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना। नेक्स्ट, गणित में अधिगम योग्यता का आंकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण से। नेक्स्ट, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझ बढ़ाते हैं, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में। नेक्स्ट, अल्बर्ट के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण का मुख्य तरीका है। नेक्स्ट, निगमनात्मक सेना में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर पकड़ना। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा ही जाने वाली चीज़ों को कम करने में मदद करता है। ये विचार डैश की ओर दिया गया था। E.L. थॉर्नडाइक। निम्न में से कौन सा कौशल संवेदनात्मक बुद्धि से संबंधित है? सहानुभूति देना। नेक्स्ट, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार पर प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायर अभिप्रेरणा के साथ बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? आवश्यकता। नेक्स्ट, डैश प्रमाण अनुभूति को संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुँचने तथा व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति करने की आवश्यकता को संबंधित करती है। भावात्मक। अधिगम को प्रभावित करता है अर्थपूर्ण संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश। नेक्स्ट, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छी कक्षाएं प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सर्जन करने के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा सही नहीं है? बाकी सारे सही हैं कि बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, बच्चों को स्वीकार करना और अध्यापक का सकारात्मक होना, और गलत को है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना।
एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि ऐसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि ऐसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। अधिगम में असुविधा के, अधिगम में आवश्यकता के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम की में समस्या के, अधिगम में समस्या के सही आंसर है। नेक्स्ट, अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाए ना जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम का सुगम नहीं बनाता है? विषय वस्तु केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, बाकी सारे सही है। विषय वस्तु पर प्रश्न करना, प्रकरण में प्रस्तुतिकरण करना और प्रकरण पर परिचर्चा का वाद विवाद करना। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनना प्रतिबंध करता है। प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पना ए। नेक्स्ट, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप की किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं सहारा देना। नेक्स्ट, अधिगम में आकलन के किसके लिए आवश्यकता होता है? प्रेरणा के लिए। नेक्स्ट, कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु सही व्यक्ति ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है संवेदनात्मक विकास से। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव, बाकी भाषा, परिपक्व और क्रियाकलाप वाले प्रभावित करेंगे और जो सामाजिक अनुभव वाला है वो प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट, अधिगम योग्यता वाले बच्चों की प्रकृति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? संस्कृत व्यवहार परक अवलोकन। नेक्स्ट, अधिगम योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है विविध कौशल और युक्तियों का शिक्षण करना, जिससे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट, वायगोलकी के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, व्याख्यानुमान और अथवा नियंत्रण कल्पना डैश के लक्ष्य है वैज्ञानिक पद्धति। नेक्स्ट, कक्षा 8वीं का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी से कहें कि वह विकल्प आत्मक पद्धति का प्रयोग करे एवं स्वयं त्रुटियों का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। नेक्स्ट, सीखने के लिए आंकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, समवेद की मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तत्व पर सबसे कम ध्यान दिया गया? संवेग न केवल व्यक्तित्व शिक्षार्थियों को बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश के रूप में जाना जाता है प्रेरक। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा चक्र के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा सही क्रम है? आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, दक्षिणमुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। इसको अच्छे से याद कर लें। सबसे पहले आवश्यकता आएगी, फिर प्रबल प्रेरणा होगी, उत्तेजना आएगी, दक्षिणमुखी व्यवहार आएगा, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। नेक्स्ट, वेंचुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है? अतिधारण। नेक्स्ट, एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों का अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हवाई गो लकी के द्वारा प्रसारित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों के बेहतर समस्या समाधान करता है बनाने में सहायता करती है? बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदु को रेखांकित करता है, उसका एक दर्शात्मक प्रस्तुतिकरण बढ़ाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुति करती है। वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तारीख अध्यापक के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को गणित अध्यापिका के रूप में विश्वास करती है कि विद्यार्थियों की गलतियों उनके चिंतन और अंतर्दृष्टि या उपलब्ध कराती है।
एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। आंसर, अध्यापिका की मनोदशा पर। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? आंसर इज सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रति प्रक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञात्मक विकास की डैश अवस्था में है। आंसर ए, पूर्व क्रियात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? आंसर ए, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट, सुरेश समान रूप से एक शाम से कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। एक शाम से कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है, जबकि मदन समूह अपने मित्रों के साथ करना चाहता है। ये उनके डैश में भिन्नता के कारण है। अधिगम शैली। नेक्स्ट, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए पदों में से कौन सा विषय में से सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, गलत है, बाकी सारे सही है। बच्चे सब सीखते हैं जब से वे संज्ञात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को भी प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? आंसर इज सी, बच्चों को उनकी रचनाओं के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। नेक्स्ट, बच्चों को समूह कर देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। नेक्स्ट, जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्त बेहतर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुमोदन और संकेत देना तथा नाचों के ऊपर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट, सीखना एक सीखने वालों के संवेग उसे प्रभावित होता है। नेक्स्ट, अपने चिंतन में अवधारणा आत्म परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षकों को स्पष्ट और शाश्वत करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालयों के कक्ष के संदर्भ में सक्रियता का क्या अर्थ होता है? जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और विवाद करना। जब तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, जब भी किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक उदाहरण है? उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट, आप किसी कक्षा में सीखने की विभिन्न शैलियाँ वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है ही कि कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझाने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्न बाधाएं होती हैं। इनमें से किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होना आवश्यक होता है? आंसर है फर्स्ट और सेकंड दोनों। संज्ञात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तर पर आधारित बताएं। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित बताएं। नेक्स्ट, अधिकर्मकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। बी, सभी विधियां जहां अधिगम करता है कि अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अनुबंधन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अनुबंधन। पियाजे तथा बाय-गोल्डी के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है, जो कि एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था मैस्लो द्वारा। नेक्स्ट, डैश सामूहिक आचेतन का संप्रदाय दिया था। ऑप्शन ए, युग। नेक्स्ट, अधिगम की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया था, स्पिनर। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जा सकता है, निरीक्षण आत्मतक अधिगम। पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत में मूर्ति तर्क एवं परिपक्व अनैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? औपचारिक सक्रिय अवस्था। नेक्स्ट, जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है वंशानुक्रम। नेक्स्ट, स्पीयर के मैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक। नेक्स्ट, अधिगम स्थानांतरण के 3 तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे स्पीयरमैन। नेक्स्ट, सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की आवश्यकता कहलाती है विस्मृति। नेक्स्ट, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? बौद्धिक विकास का। नेक्स्ट, छोटे शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। बाकी सारे इससे रिलेटेड हैं। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई और वर्ण और शब्द पहचान में कठिनाई। सिर्फ क्या पठन गति और प्रभाव में कठिनाई नहीं है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश से देखना
जाना चाहिए? आंसर इस विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने की संसाधन के रूप में। नेक्स्ट, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होती है, ये कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का प्रयास का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं विकास की दर में। नेक्स्ट, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि एक विस्म रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। नेक्स्ट, आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। नेक्स्ट, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्द का तात्पर्य शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन से। नेक्स्ट, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उत्पादक जीवन के जीने के लिए शिक्षा की सीमा तक तय कर पाई को पुष्टिपूर्ण पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक भी शिक्षक उचित है प्रश्न पूछना। नेक्स्ट, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा संबंध सही है? आंसर इज उपरोक्त सभी। कौन कौन से? उपलब्ध सभी तक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं को संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्ध अभिप्रेरक को विकास के अभिप्रेरक का कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता का प्रबल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। नेक्स्ट, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं को सफल के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतर। नेक्स्ट, एक शिक्षक प्रश्न इसको दोबारा से देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं को सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतर। बाकी सारे गलत है कि विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजन, वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं या विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। सबसे सही क्या है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतर कर देने से। नेक्स्ट, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या प्रश्न प्रशिक्षण के विषय उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित होता है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए। नेक्स्ट, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का याद विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य प्रेक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट, वाइगोस्की के बच्चों को सिखाने में निरूपण से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने आप को किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और संयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए उत्साहित करती है। ये उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है सक्रिय भागीदारिता। नेक्स्ट, राज्य स्तर एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को बता देता है, ये दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट, जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य होता है कि व्यवस्था फेल हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सत्य या असत्य? तो ये कौन सा है? वस्तुनिष्ठ। बाकी निबंधक प्रश्न, लघुआत्मक या मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, या सत्य या असत्य। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन सिर्फ सत्य और असत्य में आ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किस के साथ संबंधित है? अनुकरण और मानसिक निरूपण के साथ। नेक्स्ट, कोलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट, छोटे से साथियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। नेक्स्ट, जब एक नियोक्ता पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान वैज्ञानिक के प्रति का पहला चरण है? समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट, मानव व्यक्तिगत परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट, जब बच्चा कार्य करते हुए उबलने लगता है तो इस बात का संकेत होता है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। नेक्स्ट, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य है सामाजिक वातावरण से अनुकूलन और समायोजन।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी का विकास दर समान नहीं होता। नेक्स्ट, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि मनोविज्ञान, संज्ञात्मक, संवेदात्मक और शारीरिक होता है। नेक्स्ट, एक शिक्षिका बाल दिवस और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों को इससे चर्चा करती है कि विद्यार्थी इन जानकारियों को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण के संकल्प को सीखते हैं। ये उपागम डैश पर आधारित है, ज्ञान के निर्माण में। नेक्स्ट, जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे डैश के कारण रोता है, संवेदात्मक दुश्निष्ठता। नेक्स्ट, इसको ज़रा ध्यान से देख लें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सोच गति कौशल का उदाहरण है? लिखना। नेक्स्ट, किशोर का डैश का अनुभव करते हैं, दुश्चिता और स्वयं से सरोकार। नेक्स्ट, आंशिक पुनर्वलन क्या होता है? सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या का समाधान। नेक्स्ट, चिंतन की सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण होते हैं: तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तीसरा पूर्व प्रक्रमण, फिर चौथा श्रेणीक्रम, फिर प्रतिक्रिया का चयन और प्रतिक्रिया के क्रियान्वयन में। नेक्स्ट, विद्यालयों में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को उत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? आवासीय विद्यालय खोलना। नेक्स्ट, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। एक इच्छा से शुरुआत करने का कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? मेरा परिवार। नेक्स्ट, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर एचडी क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? एक व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित में सभी कार्यों को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। नेक्स्ट, सफल समावेशन को निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है पृथक्करण की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपगम का विशेष चिन्ह है? समस्या कथन में संकेत अनिहित रूप से दिया होता है। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा में सकारात्मक वातावरण से निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य संरक्षित करने चाहिए। नेक्स्ट, संवेग व्यक्ति की उत्तेजना दर्शाता है। ये कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? वुडवर्थ ने। बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो क्या संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षिका की व्यवस्था सफल है? मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि उसे उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की ये प्रवृत्ति ये प्रदर्शित करती है कि वह सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई। आंसर है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट, स्वच्छ विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति में। नेक्स्ट, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है डैश स्वनिम। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। नेक्स्ट, पूर्वग्रह या पूर्वग्रही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। समस्या, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? बहुविनीत, स्वयं में सीमित। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की 3 से 6 वर्ष तक। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोर अवस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। बुद्धि एवं सृजनात्मक किस प्रकार के सहसंबंध पाया गया? धनात्मक। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। शैशवावस्था में बच्चों को क्रियाकलाप डैश होते हैं। मूल प्रवृत्तात्मक। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उन शिक्षकों को किस क्षेत्र से विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समझन की समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि वे शिक्षक बदलना चाहता तो उसे
उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विकास का वही संबंध परिपक्व होते हैं जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया है। पियाजे मुक्ता डैश के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं, संज्ञात्मक विकास। जब कभी भी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन सत्य है। निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से कौन से अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व होता है, खेल का। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मक। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? नैतिक विकास। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। बाकी सारे सही है। बच्चे को बिना रोके रोक टोक पर बात करना, उसके प्रयोग का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग पर अवसर उपलब्ध कराना, ये सारे सही हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश योग्य बनाती है। विविध शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण के बारे में स्पष्टता। निम्न में से कौन सा सत्य है? खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होती है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? समन्वयस्कों और पैतृक का योगदान योगात्मक नहीं होता। समाजीकरण है समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। एक शिक्षक का अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वो अपने विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वायोस्की की ये परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उसकी स्थिति पर परिप्रेक्ष्य विकसित कर सकेंगे। ये आत्मसात इसका उदाहरण है। दाल और चावल खाना सीख लिया है, अब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। अब उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल चावल खाने को डैश कर लिया है, अनुकूलित। हार्वर्ड गार्नर का बुद्धि सिद्धांत डैश पर बल देता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। थ फ च ध्वनि है फोनीम्स की। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षिका को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका को और रखना चाहिए। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के लिए योग्य या अयोग्य है। शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार के सहयोग उपलब्ध करा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना तथा शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है, सीखने को किस प्रकार और अलौकिक रिकॉर्ड और को सुधारा जाए। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को साथ में लाइक भी करेंगे। थैंक यू सो मच।